अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपना सेकंड व्लॉग बना रहे हैं। आप लोगों का जो रिस्पांस है ना वो बहुत अच्छा मिला हमें फ़र्स्ट व्लॉग से, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ये जो मिराल है इसने अपना फ़ीडर पी लिया है लेकिन अब ये जो है ना चाहती है कि मामा पापा जो नाश्ता कर रहे हैं ना वो ये भी करे, तो इस वजह से जो है ना ये रो रही है थोड़ा। तो जी नाश्ते में हमने फ्रूट्स काट लिए थे, आज थोड़ा लेट उठे थे। साथ में हाफ़ बॉइल्ड जो है वो देसी अंडे पड़े हुए थे वो हमने ले लिए थे, थैंक्स टू मारिया भाभी। तो फिर उसके बाद जो है वो साथ में हमने चाय ले ली थी। अब ये अपने बाबा को मिराल कह रही है कि मुझे भी जो है वो जो आप खा रही हैं वो मुझे भी दें। तो बाबा जो है वो इस वक्त इनको जल्दी है दुकान पे जाने की, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जी वो चले गए थे शॉप पे, तो हम लोगों की बारी थी कि जी हम ये सारा जो खिलारा जो फिलावा पड़ा हुआ है ना इसको समेटना है। अब मिराल ने मेरी क्या हेल्प करनी है, मिराल ने तो मेरी कोई हेल्प नहीं करनी इसमें। मिराल ने बस शरारतें करनी है और साथ में जो है ना मुझे दो दो काम देने हैं कि एक तरफ मैं इसको भी देखूँ और एक तरफ जो है वो मैंने घर को भी देखना है। तो जी मैं जो है ना जल्दी जल्दी ये सारा कुछ जो है वो समेट लेती हूँ। अच्छा, उससे पहले फिर मुझे ख़्याल आ गया कि मैंने मिराल के नेल्स जो है ना बहुत दिन हो गए हैं कट नहीं किए और इसके नाखून काफ़ी बड़े हुए हैं, क्योंकि जब माँ को लगती है ना फिर माँ को सही पता चलता है। तो मिराल जो है वो पहले तो बड़ा कामली नाखून कटवाती रही अपने, लेकिन फिर बाद में जो है ना आखिरी पे इसको शायद थोड़ा कट लगा है या क्या हुआ है, इसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने इसके जो फिंगर्स हैं उसको छोड़ के फिर पाँव के नाखून जो है वो काटना शुरू कर दिए। फिर पाँव के खैर इसने आराम से कटवा लिए। अब उसे पता चल रहा है कि उसकी वीडियो बन रही है, तो वो बड़े गौर से देख रही है कि मेरी वीडियो जो है वो कौन बना रहा है। अब जी ये देखें सारा घर जो है वो मैंने सेट कर लिया। साथ में जो है वो जो छोटा सा हमारा प्यारा सा घर है, सुकून का महवर है, अल्लाह ताला इसे हमेशा ऐसे ही सुकून का महवर बनाए रखे। तो इसको मैंने फटाफट समेट लिया था। मिराल को मैंने डाल दिया था वॉकर में। जी जिस घर में आपको पता ही है जब इस उम्र के बच्चे होते हैं तो सारा दिन तकरीबन जो है ना समेटने में ही गुजर जाता है सारा कुछ। तो मिराल जो है वो अब दोबारा तैयार हो गई है कि मैंने दोबारा से जो है ना खिलारा डालना है, फैलावा डालना है, ताकि जो मेरी मामा है वो तो हाजिर ही हैं हर वक्त जो है ना समेटने के लिए। तो माँओं की जो रूटीन है ना वो ऐसी होती है, आराम से जो है वो दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता। अब जी लंच का टाइम था, मिराल को लगी हुई थी भूख, तो मैंने सोचा फटाफट मैं क्या बनाऊं। तो मुझे याद आया कि जी दाल मैंने मूंग और मसूर की दाल बनाई थी ये 1-2 दिन पहले, तो वो अभी तक पड़ी हुई है। फिर मैंने सोचा कि मैं लेफ़्ट ओवर मतलब ऐसे ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा मिराल के लिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, तो ख़ुद भी मैं साथ में थोड़ी सी खिचड़ी ले लूँगी। तो मैंने दाल निकाली थी, फिर मैंने सोचा कि इसमें सारा कुछ तो डला हुआ है, प्याज टमाटर हर चीज़ डली हुई है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने बेबी के लिए बनानी है, तो इसलिए फिर मुझे इतने मसाले और इतनी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ दाल ही ले ली थी, एक प्याली आप इसे कह लें दाल लेके, तो मैंने ऑयल में डाल दी थी। इसको फिर मैं अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और साथ ही जो है वो फिर मैं इसमें चावल डाल के तो इसको जो है वो उबाल लूँगी। और खिचड़ी जो है वो हमारी फटाफट मतलब 15-20 मिनट लगेंगे और ये खिचड़ी जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। 1 गिलास मैंने चावल लिए थे और जो पानी है वो मैंने तकरीबन जो है वो 2 गिलास या उससे कम लिया था, क्योंकि नए चावल थे तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो ये हमारी खिचड़ी जो है ना बस रेडी होने के करीब है। अब मैं इसको दम लगा दूँगी। साथ ही जो है वो मैंने आटा निकाल लिया था, मुझे याद आ गया कि आटा भी अभी गूँधने वाला है, तो मैंने कहा फटाफट साथ में आटा गूँध लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ बना रही हूँ, तो जी हमारी गैस नहीं आ रही और 2 महीने हो गए हैं तकरीबन हमारी गैस नहीं आती, तो हमें सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी क्योंकि मैंने मिराल को नीचे वॉकर में डाला हुआ है तो मैं नीचे सिलेंडर रख नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे ये बुरा भी ना लगे, तो मैंने फिर इसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया। लेकिन अब मिराल जो है वो चीं-चीं कर रही है कि उसको लग रहा है कि क्योंकि डाइनिंग टेबल पे हम खाना खाते हैं तो जी खाना मामा ने रखा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रही कि मैं भी खाना बना रही हूँ। तो अब जो है वो मैं बस ये इंतज़ार कर रही हूँ कि दम जो है वो उतर जाए, तो फिर फटाफट मैं मिराल को जो है ना खिचड़ी खिला दूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मिराल को अब सुलाने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा फटाफट इसे खाना खिला लेती हूँ पहले। साथ में मैंने खुद भी अपने लिए खिचड़ी ही निकाल ली थी, साथ में सैलेड काट लिया था, क्योंकि ऐसे तो मुझसे खाई नहीं जानी थी। दाल भी ले ली थी मैंने थोड़ी सी। तो अब मिराल को भी आदत हो गई है, मुझे भी आदत हो गई है कि 1 स्पून वो लेती है और 1 स्पून जो है वो मैं लेती हूँ।
तो उसके बाद जो है वो हमारे घर में सकाफ़त बेकरी से आए हुए केक पड़े हुए थे जो मेरे हस्बैंड लाए थे और अच्छे थे काफ़ी। तो 2-3 पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि वो जो है ना मैं खा लेती हूँ साथ में चाय के, और साथ में मिराल को भी मैंने 1 पीस जो है वो खिला दिया था। और हीटर मैंने चलाया हुआ है क्योंकि ना बाहर आज बहुत ज़्यादा ठंड है। बारिश हुई थी रात की तो धूप भी नहीं निकली आज, इस वज़ह से मैं धूप में भी नहीं गई। तो उसके बाद मैंने जो है वो मिराल को सुला दिया था क्योंकि ये हमेशा दोपहर में जो है ना 1-2 घंटे लाज़मी सोती है, वो मेरा फ्री टाइम होता है। शाम में मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे याद आया कि साग पड़ा हुआ है ऊपर फ्रीज़ हुआ हुआ है ना, तो आज सारा कुछ जो है ना मैं जो यूज़्ड मतलब चीज़ें हैं ना पहले से बनी हुई उन्हीं को इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि ना फिर ऐसी चीज़ें ज़ाया हो जाएँ तो वो भी नहीं अच्छा होता। तो साग पड़ा हुआ था तो मुझे फिर उससे भी ये भी याद आ गया कि जो मकई का आटा ना वो मैं अपने ससुराल से लाई थी, जो अम्मी ने स्पेशल दिया था, और मैं भूल गई हुई थी उसे 1-2 महीने से ना, हम लोग लाहौर चले गए थे तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा। तो आज मुझे याद आया साग से कि मकई का आटा पड़ा है, मुझे इसकी रोटी बनानी नहीं आती थी, तो मैंने इसके कुछ हैक्स यूट्यूब पे देखे कि कैसे इसकी रोटी अच्छी बन सकती है। तो मैंने उस तरह से कोशिश की। हमारे घर में भी कभी नहीं बनी थी, अम्मी बनाती हैं, लेकिन वो चावल की रोटी मैंने देखी थी तो तकरीबन ये उससे मिलता-जुलता ही था कि जैसे गूँदना था उसको हथेली की मदद से अच्छे से गूँथते हैं। तो फिर मैंने पानी लगा के उसका पेड़ा जो है वो बना लिया था। अब ये हैक मैंने देखा था कि जी शॉप पर चढ़ा के जो है वो अगर आप बेलेंगे तो मतलब बेलना नहीं है उसको, अभी आप देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, ये हाथों की मदद से जो है ना इसको बड़ा करना, तो वो आपकी रोटी जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो मैंने ये पहली कोशिश की, और ये जो मेरी पहली कोशिश है ना ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जो मेरी रोटी है वो सारी तकरीबन टूट गई, और फिर मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर मैंने कहा नहीं, एक और कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करूँगी तो फिर ही आएगी ना। अब फिर मैंने दोबारा इस कोशिश में लगी कि मेरा पेड़ा इतना अच्छा बन जाए कि रोटी जो है ना वो टूटे ही ना। तो ये इस तरह से फिर मैंने जो है ना इसको थोड़ा-थोड़ा करके आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है ना वो बड़ा कर लिया था। लेकिन फिर मेरे साथ एक और चीज़ हुई कि ये रोटी जो है ना वो साथ वाले शॉपर के चिपक गई। हालाँकि मैंने ऑयल भी लगाया, ग्रीस भी किया इसे अच्छे से, लेकिन पता नहीं क्यों ये चिपक गई। फिर मैं सोचूँ कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी रोटी फिर से ज़ाया हो जाएगी। तो मैंने एक ट्रिक लगाया, मैंने शॉपर उतार दिया बेलने से और जो है ना सॉरी चकने से, और फिर मैंने जो है ना वो शॉपर ऊपर तवे के डाल दिया कि मैं ऊपर से शॉपर जो है ना हटा लूँगी। तो जनाब मैं इसमें जो है ना कामयाब हो गई। जब मैंने शॉपर रोटी समेत ऊपर डाला तो मेरा शॉपर ख़ैर थोड़ा-सा जल गया, लेकिन मेरी रोटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जो शॉपर है ना वो आराम से ऊपर से जो है वो उतर गया, और रोटी भी मेरी जो है वो ठीक बन गई थी। पेड़ा जो है वो मैंने छोटा लिया था तो रोटी थोड़ी छोटी ही बनी थी, और छोटी ही मेरे लिए भी ठीक रहनी थी, क्योंकि ना मैं ज़्यादा बड़ी बनाती तो वो वाक़ई मेरा काम ख़राब हो जाना था। लेकिन ख़ैर मुझे बड़ी खुशी हुई बाद में कि मेरी जो पहली कोशिश है ना वो कामयाब हो गई, और मुझे ये भी खुशी हो रही थी कि अगर मेरी अम्मी, दोनों अम्मियाँ, मतलब मेरे हस्बैंड की भी अम्मी और मेरी अम्मी दोनों, वो भी मेरी अम्मी हैं, वो देखेंगी तो उनको भी खुशी होगी कि इसने जो है वो मकई का आटा जो है वो इस्तेमाल किया है, उसको ऐसे ज़ाया नहीं किया। साथ में मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि जी आएँगे तो वो गरम-गरम जो है ना वो रोटी खा लेंगे। आज वो काफ़ी लेट हो गए, और मैं सोच रही थी उनको फ़ोन कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि फ़ोन तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उनको फ़ोन कैसे करूँ? तो मैं कहने का ख़ैर हो सकता है कि आ ही जाएँ थोड़ी देर में। तो उतनी देर में मैंने जो है वो फिर और 2 रोटियाँ ट्राई की थी तो वो भी ठीक बन गई थी। बस ये कि फुल गोल-गोल नहीं थी, फूल-फूल टाइप सी बनी थी। फिर जी मैंने और हस्बैंड ने मिलके डिनर किया और वो शॉप पे चले गए। उसके बाद चाय भी पी थी हमने उससे पहले। तो उसके बाद मैंने मिराल को सुलाने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर वो खेलती रही, फिर उसके बाद वो थक गई, तो उसको फीडर वगैरह पिला के चेंज करके जो है वो मैंने सुला दिया। तो हम अपना व्लॉग आज यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्या? माशाल्लाह।